देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना के बढ़ते मामले हर किसी की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितने लोगों ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर ने हर किसी को चिंतित कर दिया। बात करें बीते 24 घंटों की तो देश में कोरोना के 4,01,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लगातार ये तीसरा दिन है जब देश में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत वाली बात ये है कि इस बार ये आंकड़ा 4,01,000 पर रुका है, क्योंकि 7 मई को देश में कोरोना का आंकड़ा 4,14,000 के पार था। वहीं अब कोरोना से मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4,187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो देश में अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। मानो बेलगाम कोरोना पर अब लगाम लगाना मुश्किल है। बात बीते 24 घंटों की करते हैं तो 24 घंटे में 4,01,078 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं इन्हीं 24 घंटे में 4,187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग अभी तक संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बाद रिकवर हुए लोगों की करें तो 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं देश में 37,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। कोरोना हर रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। कोरोना का कहर ऐसा बरप रहा है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इस कातिल कोरोना पर ब्रेक कब लगेगी। कोरोना के एक दिन में इतने मामलों का सामने आना जाहिर कर रहा है कि कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर थी। अगर बीते कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक नजर डालें तो 4 मई को 3,57,229 नए केस सामने आए। 5 मई को 3,82,315 केस आए थे। 6 मई को 4,12,262 केस आए थे। तो 7 मई को संक्रमण का आंकड़ा 4,14,188 था। तो वहीं 8 मई को 4,01,078 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। देश में कोरोना के इस भयानक विस्फोट के बाद अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो इसका अंजाम बेहद डरावना होगा। लोगों की लापरवाही का आलम उन्हें मौत का मंजर दिखा सकता है। बहरहाल देश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। अगर ऐसे में लोग अभी न संभले तो फिर पता नहीं महामारी संभलने का मौका देगी भी या नहीं। ऐसे में लोगों से उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना के प्रति सावधानी बरतें। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। हरियाणा में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात खराब हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितनी मौतें हुई हैं, इस रिपोर्ट पर देखिए। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ बना हुआ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। वही बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब और तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 162 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि आंकड़ों में राहत है, क्योंकि 7 मई को यह आंकड़ा 14,000 के पार था। सरकार भले ही ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की अच्छी मात्रा होने का दावा कर रही हो, लेकिन प्रदेश में दर्ज हो रहे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता की वजह बने हुए हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो लगे कैसे। बीते 24 घंटे में कितने मामले सामने आए और कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई, ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13,867 नए मामले सामने आए और 162 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक्टिव केसों की बात करें तो यह आंकड़ा 1,15,963 का है। अभी तक पूरे प्रदेश में 5,299 लोगों की मौत हुई है। अब हरियाणा में कोरोना के क्या हाल हैं, ये तो हमने आपको बता दिए। अब आपको जिलेवार भी बता देते हैं कि कहां क्या स्थिति बन रही है। गुरुग्राम में 3,588 केस सामने आए। फरीदाबाद से 1,587 केस आए हैं। सोनीपत से 1,075 केस आए हैं। हिसार से 1,143 नए केस सामने आए। तो वही अम्बाला में 407 केसों की पुष्टि हुई है। करनाल में 500 नए संक्रमित सामने आए हैं। पानीपत से 498 नए केस आए हैं। रोहतक से 400, रेवाड़ी से 255, पंचकुला से 523, कुरुक्षेत्र से 229, यमुनानगर से 403, सिरसा से 459, महेंद्रगढ़ से 877, भिवानी से 74, झज्जर से 326, पलवल से 234, फतेहाबाद से 404,
कैथल से 159, जींद से 469, नूंह से 181 और चरखी दादरी से 76 नए संक्रमित सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती स्पीड ने हर किसी की चिंताएं बढ़ा दी। अगर कोरोना को जल्द नहीं रोका गया, सावधानी नहीं बरती गई, लोगों ने लापरवाही बरतना बंद नहीं किया, तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। ऐसे में अब जरूरत है कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने की, ताकि बेलगाम कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सके। प्रदेश में कोरोना के मामलों में अगर इसी तरह से इजाफा होता रहा तो कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हमें ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन लगातार जारी है। आज 6वां दिन है। इसके बाद 10 तारीख से आगे भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बात करें पलवल की, तो पलवल में हाल ही में 234 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या पलवल जिले में 772 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना के से अब तक मरने वालों की संख्या पलवल जिले की बात करें तो 175 से ज़्यादा हो गई है। 10 मई से 24 मई तक भी सरकार ने जो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन का असर होना चाहिए था, अभी भी पलवल की सड़कों पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पुलिस है जो चालान कर रही है, जो 144 का उल्लंघन कर रहे हैं धारा का, उसके नियम 188 के तहत एक कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन लोग हैं कोई न कोई बहाने से कहीं न कहीं आते जाते दिख ही जाते हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों से यही बात करेंगे जो यहाँ पर जो लॉकडाउन का फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहोगे जी, किस तरह से जो लोग मिल रहे हैं, क्या क्या बहाने बनाते हैं? ज़्यादातर बहाने बनाते हैं, वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, पेशेंट एडमिट है उसको देखने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। ज़्यादातर गमी और खुशी में भी जा रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, किस चालान किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस में? मास्क विदाउट मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं, गाड़ियों को भी चालान और इम्पाउंड भी किए जा रहे हैं और उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहो, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखो और बीमार होते तो अपने हेल्पलाइन से ही दवाई वगैरह उपलब्ध कराओ। ये थे हमारे साथ पुलिसकर्मी, जिनका महिला पुलिसकर्मी कहना है कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, साथ ही मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। बार बार स्वास्थ्य विभाग भी यही अपील कर रहा है कि बेवजह लोग घर से बाहर ना निकलें जब तक बिल्कुल ज़रूरी काम ना हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसकी अवधि अब 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में जरूरत है कि लोग कोविड-19 के नियमों की पालना करें ताकि बढ़ते कोरोना के संक्रमण पर लगाम लग सके। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है और चरखी दादरी में लॉकडाउन लगने के 6ठे दिन हम चरखी दादरी की पुरानी सब्जी मंडी है, वहाँ हम खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर धारा 144 के जो प्रशासन के जो नियम है उनकी कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पर लोगों का जमवाड़ा लगा हुआ है, बिना मास्क लोग यहाँ पर मंडी में पहुँचे हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा कुछ दुकानें खोलने का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। कुछ दुकानदार भाई भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करें। भाई साहब, दुकान का जो समय कुछ ज़्यादा भीड़ भी है क्या? सही है, आपको पता है 2 बजे तक का टाइम में इतनी भीड़ हो जाती है तो लोग कुछ बिना मास्क के वैसे भी आते हैं, समझाते तो बहुत है, सैनिटाइज भी करते हैं आपको, लेकिन लोग आपको पता ही है कि ज़्यादा नहीं मानते। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई 1-2 आदमी बिना मास्क के घूम रहा है, उसको कह भी रहे हैं बार बार मास्क दे रहे हैं, हम अपने पास से मास्क लगा। देखो, आप क्या कहेंगे, बिना मास्क लोग यहाँ रहे, ज़्यादा भीड़ है? होना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रशासन सख्त कदम उठा रहे हैं और दुकानदार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ भीड़ ना हो। देखिए, बात सब्जी मंडी की चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि दूर तक वो ये दिखाएं कि धारा 144 के नियमों की कैसे यहाँ पर उल्लंघना की जा रही है। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि प्रशासन के जो नियम है उसके अनुसार, एडवाइजरी के अनुसार वो यहाँ पर लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं और साथ ही जो नियम है प्रशासन के उसके अनुसार ही वो यहाँ पर अपनी दुकानें खोल रहे हैं। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी अशोक कुमार के साथ प्रदीप साहू, खबरें बेहतर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश में जो है
लॉकडाउन लगाया गया 1 सप्ताह का। आज जो है वो छठा दिन है और आप देख सकते हैं कि भिवानी के जो महम गेट है यहाँ पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो है वो लोगों से पूछताछ कर रही है, लोगों के चालान किए जा रहे हैं और जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लोगों को समझाया भी जा रहा है, बुझाया भी जा रहा है और जो लोग बेवजह घरों से निकले हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के आज छठे दिन जो है इस वक्त हम भिवानी के महम गेट स्थित जो पुलिस नाका है वहाँ पर खड़े हैं। भिवानी में अगर नाकों की बात करें तो 45 से ऊपर नाके लगाए गए हैं। इस दौरान जो है किस प्रकार की परेशानी आती है, लोगों से कैसे निपटते हैं, इसके लिए हम सिविल थाना SHO हरिओम जी से बात करें। सर क्या कहेंगे, किस प्रकार की परेशानी आती है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं? लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में खाने पीने की दुकानें, फल फ्रूट की, दूध दही की ये तो खुली है। इसके बावजूद मेडिकल लाइन से संबंधित लोग ज़्यादा घूम रहे हैं और जो वाहियात में घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। पिछले महीने कोरोना के चलते हुए मास्क के करीब पुलिस द्वारा 3219 चालान किए गए थे और 16 लाख के करीब उनसे रिकवरी की है जुर्माने की। और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई अपने घरों के अंदर रहें। बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? आपने कहा कि चालान किए, इसके अलावा क्या सख्ती की जाए? इसके अलावा जागरूक किया जा रहा है, मास्क के चालान किए जा रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के भी चालान किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। और प्रत्येक को सोशल डिस्टेंस अपनाएं। अगर किसी काम से आ रहे हैं बाहर तो सोशल डिस्टेंस से ही मार्केट के अंदर खरीदारी करें। ये नहीं कि कोई नहीं मान रहा है तो उसके चालान भी किए जा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? जिस प्रकार से लॉकडाउन है अगर सख्ती से पेश आए उसके बजाय अपील करें, लोग इस चैन को तोड़े, घरों में रहे, किस प्रकार की अपील करते हैं? अभी पिछले दिनों से काफ़ी कंट्रोल में हैं, लोग घरों में रह रहे हैं। बाकी जो वाहियात घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे सिविल लाइन SHO जो अपने नाके पर मौजूद हैं और जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर चौक चौराहे पर जो है वो गहनता से पूछताछ की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। इसके साथ ही जो सख्ती भी पेश की जा रही है। अगर पिछले महीने का जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक 3200 से ज़्यादा जो है वो मास्क के चालान किए गए हैं, जिनसे 16,09,000 रुपये की राशि वसूल की गई है। बावजूद इसके कुछ लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं, बेवजह घरों से निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि जिस प्रकार से सरकार बार बार अपील करती है, स्वास्थ्य विभाग अपील करता है, पुलिस अपील करती है, लॉकडाउन लगाया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है, नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है। ऐसे में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण के आंकड़े इसके बाद भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि हर आदमी जो है इन नियमों की पालना करे, लॉकडाउन की पालना करे, तभी जाकर इस महामारी पर जो है रोकथाम लगाई जा सकती है। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगदीर गणेश, खबरें अभी तक। कोरोना के जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने 3 तारीख से जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। यमुनानगर में भी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कुछ एसेंशियल गुड्स की दुकानें जो हैं उनको खोलने की परमिशन जरूर दे रखी है और वो भी सुबह से लेकर 2 बजे तक जो है एसेंशियल गुड्स जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दुकानें जो हैं वो बंद हैं, कुछ ज़रूरत की सामानों की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। हालांकि दुकानें बंद हैं लेकिन आप बाज़ार में रश जो है वो देख सकते हैं। लोग जो हैं अभी भी सड़कों पर बेधड़क घूम रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं अपने ज़रूरी कामों के लिए बाहर जा रहे हों, लेकिन इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं भी लॉकडाउन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल लॉकडाउन रहा था और सड़कें सुनसान दिखाई दे रही थी, इस बार जो है वो हालात यमुनानगर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग बेधड़क जो हैं सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो मास्क है, मास्क के पहनना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार चालान काट रही है। लोगों को समझाया भी जा रहा है। जो सड़कों पर पुलिस की राइडरें हैं वो घूमती हुई नज़र आ रही हैं। जिला SP जो है वो खुद सड़कों पर शाम को रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो है नियमों की जो पालना है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर बेवजह घूमते नज़र आ रहे हैं। और यमुनानगर के अगर मैं कोरोना के हालातों की बात करूं तो ताज़ा जो 403 जो है नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 5 की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और ये आंकड़ा कम होने की बजाय
रोज़ाना जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। लोग बेवजह जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना को जो है मात दी जा सकती है। कोरोना संकट में कुछ लोग जेब भरने में लगे हुए हैं, लेकिन करनाल पुलिस का एक सराहनीय प्रयास सामने आया है। करनाल पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को 5 इनोवा गाड़ी प्रोवाइड की है, जो मरीजों को हॉस्पिटल तक बिल्कुल फ्री पहुंचाएंगी। कोरोना से हालात बेकाबू हैं, लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ तो एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन को लेकर परेशानी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान करनाल पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया वो वाकई सराहनीय है। पुलिस की तरफ से अब स्वास्थ्य विभाग को 5 इनोवा गाड़ियां दी गई हैं, जो कोरोना मरीजों को फ्री में अस्पतालों तक पहुंचाएंगी। साथ ही मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होगा तो ये गाड़ियां उसे घर तक भी पहुंच जाएंगी। देखिए, कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और कभी कभार लोगों को आपातकालीन स्थिति में व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। तो इसी दुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस की जो एक डायल 112 के लिए जो इनोवा गाड़ियाँ आई थी, उन गाड़ियों में से हमारी जिला पुलिस को अब तक 5 गाड़ियाँ प्राप्त हो चुकी है और 15 गाड़ियाँ भी और प्राप्त होनी है, जो फेज वाइज प्राप्त हो रही है। तो इन 5 गाड़ियों को हमने डीसी साहब और सीएमओ से कंसल्ट करके जीएच हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। 5 गाड़ियाँ वहाँ पर भी ड्राइवर रेडी है और 5 जो ड्राइवर है वो भी पुलिस विभाग के ही हमने डिप्लॉय किए हैं। उनकी मुख्य ड्यूटी ये है कि जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम के 100 नंबर पे या 108 पे कोई कॉल आती है और उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है तो इनोवा गाड़ी तुरंत वहाँ पर पहुँचेगी और जो भी पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा। हमें अच्छा लग रहा है और लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं हम हमारे एक बार बोलने से वो टेस्ट करवा रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। करनाल पुलिस के सराहनीय कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। फिलहाल 5 इनोवा गाड़ी स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रही हैं और आने वाले दिनों में जिले में 15 गाड़ियां और आने वाली हैं, जिसका फायदा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनता को भी मिलेगा। हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है कि इन्होंने जैसे कि इनोवा गाड़ी प्रोवाइड कराई है हमें। 5 गाड़ियाँ हरियाणा पुलिस की तरफ से दी गई हैं कोविड के लिए। तो इन गाड़ियों का मेन मकसद तो यही है, जैसे कई बार क्या होता है पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिलती टाइम पे, तो इसके लिए पेशेंट को क्या करना होगा, 108 पे या 112 पे कॉल करके या कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हो, जिससे आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। करनाल पुलिस का ये कदम काफी अच्छा है। फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से काफी लोगों को मदद मिलेगी। सिरसा की सब्जी मंडी में लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। तस्वीरें सिरसा जिले के रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी की है। लोगों की भारी भीड़ है। कोरोना से बेपरवाह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये नजारा आम दिनों का नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान का है। सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम है। लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिले की सब्जी मंडी में कुछ ऐसा ही नजारा अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है। जब लोग ही लापरवाह नजर आ रहे हैं तो प्रशासन भी करे क्या। इसके बाद प्रशासन की सख्ती होना लाजमी है। इसी के चलते डीएसपी आर.एन. चौधरी अपनी टीम के साथ धरातल पर पहुंचे और सब्जी मंडी में सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बिना मास्क घूम रहे लोगों को चेतावनी भी दी गई। डीएसपी ने बताया कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया है। साथ ही अगर कोई बिना मास्क के घूमता नजर आया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पे सब्जी मंडी में हमने लोगों को गाइड किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें। इनके प्रधानों की भी मीटिंग ली गई है और जो जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी वितरित किए गए हैं और आगे इनको वार्न भी किया गया है कि जो मेंटेन नहीं करेगा तो उसके मास्क के चालान भी किए जाएंगे और आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे।
ऐसे में लोगों को जरूरत है कि सख्ती से बचने के लिए लोग खुद ब खुद लापरवाही से बचे। रेवाड़ी में कोरोना महामारी के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बावल प्रशासन ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। क्या है फैसला, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। आलम कुछ ऐसा है कि पूरे प्रदेश को बंद किया गया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। कोरोना पर काबू पाया जा सके, इसके लिए जरूरी भी था किसी एक जगह लोगों की भीड़ ना हो। इसके लिए अब प्रशासन सख्त हो गया है। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और कारण है लोगों की लापरवाही। इसी कड़ी में बावल प्रशासन ने अहम फैसला लिया, जिसके चलते रेहड़ी और पटरी पर सब्जियां बेचने वाले दुकानदारों को बाजार से हटाया गया और पुराने बस स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दुकानदार प्रशासन के इस फैसले से खुश नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों पर रेहड़ियां लगने से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा था। लोगों की भीड़ जमा होने से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। अब नगर पालिका ने पहली बार सही जगह दी है, जिसके बाद सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रेहड़ी लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। चाह रहे हैं यहाँ बस स्टैंड के अंदर बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा, और जहाँ भी जितनी भी रेहड़ी है कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ रहा है। आने दो ना, कोई क्या ही चीज की बाजार से आपको बढ़िया सुविधा है। बढ़िया सुविधा है जी। उससे कुछ फायदा ही है जी, ग्राहक को भी सुविधा है, इसमें हमें भी सुविधा है जी। यहाँ कोई भीड़ भड़का नहीं है, यहाँ सोशल डिस्टेंस का पूरा नियम का पालन किया जा रहा है जी, और ग्राहक को भी बहुत सुविधा है इसमें। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन पूरे प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी अब सहयोग करना होगा। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए सरकार और प्रशासन अपने पूरे प्रयास से जुटे हुए हैं। लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना नियमों का पालन करें, ताकि कोरोना की महामारी पर केस पर रोक लग सके। अंबाला कैंट में कोरोना मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। कहीं अस्पतालों में बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं वेंटिलेटर को लेकर मारामारी है तो कहीं इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं। इलाज न मिलने पर कई इलाकों में मरीज दम भी तोड़ रहे हैं। ताजा मामला अंबाला कैंट से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद 41 साल के सुमित को अचानक गले में दिक्कत हुई तो उसे चंडीगढ़ सेक्टर 12 के अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में बीच रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से कोरोना मरीज की मौत हुई। पटकवारा था और बिल्कुल ठीक था जब लेके गए, एम्बुलेंस चल के गया अंदर और रास्ते 15 मिनट में उसको मार दिया एम्बुलेंस। मैं कह रही हूँ क्या इसमें वो नहीं है, गैस नहीं है। करा नहीं, फिर उतर के करा, मैं कह रही नहीं है। हम कह रहे गया, वो गाड़ी दुलाता रहा, हमें वहाँ तक ले गया और हम कह रहे मर गया हमारा लड़का। झूठ की वहाँ जीरकपुर तक पहुँच गया, और जीरकपुर तक पहुँच गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को कोरोना था, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर क्या दिक्कत आई, इसके बारे में जवाब एम्बुलेंस चालक ही दे सकता है। डॉक्टर तो भी पेशेंट एक हमने रेफर किया था चंडीगढ़, रास्ते में ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो मुझे पता लगा जैसे ही उनके रिलेटिव्स यहाँ पे आए एमरजेंसी के अंदर कि एक पेशेंट को देखा जाए फिर बाहर एम्बुलेंस में, तो मैंने देखा तो एम्बुलेंस में जाके तो पेशेंट पे नो रिस्पॉन्स, कोई था नहीं रिस्पॉन्स, ब्रीदिंग मूवमेंट कोई नहीं थी और पल्स कोई नहीं थी, और जो भी फीचर्स हैं क्लिनिकल देखा है तो पेशेंट का डेड था। सो फिलहाल हमने बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो अकॉर्डिंगली ही इसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा डेड। फिलहाल परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कि सिविल हॉस्पिटल में कोई झगड़ा हो रहा है तो हम तुरंत मौके पे पहुंच गए, तो यहाँ परिजनों से मिले। परिजनों ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस पे कि ये एम्बुलेंस वाला हमारे को यहाँ से इनका पेशेंट रेफर किया था चंडीगढ़ के लिए और उसको लेके जा रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने बोला भी बलदेव नगर के पास ही बोल दिया भी इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। आप वाले में वो कहते रहा भी हाँ इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें होगी नहीं, तो जीरकपुर जाके इसकी डेथ होगी।
करीब 40-42 साल का लड़का था, इसकी डेथ हुई है। लेकिन हम कारणों की इसकी जांच कर रहे हैं कि इसमें थी या नहीं थी इसमें मात्रा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। भिवानी में पुलिस की CIA टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले स्टोर संचालक को रंगे हाथों पकड़ा है। कोरोना काल में मुनाफाखोरी का काला खेल, कालाबाजारी का गंदा खेल, बिलखते मरीज, कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं। एक्टिव मोड में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करना पड़ा भारी। एक तरफ तो देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दिन ब दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ ही मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते देश प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनों की जान बचाने के लिए कभी ऑक्सीजन, कभी बेड तो कभी इंजेक्शंस के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग हालातों को सुधारने के प्रयासों में जुटे हैं, पर जैसे जैसे सिस्टम और कमियों में सुधार आता जा रहा है तो मुनाफाखोरी करने वाले सिस्टम को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला भिवानी से सामने आया, जहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर जेब भरने वालों को पुलिस की CIA 2 टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। महामारी के इस दौर में भी कालाबाजारी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया पर जानकारी देने के लिए बार बार अपील कर रही है, जिसके चलते CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव को सूचना मिली थी कि जिले में एक स्टोर संचालक रेमडेसिविर को 35,000 रुपए में बेच रहा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने छापेमारी की और स्टोर संचालक इंद्र को गिरफ्तार किया गया। चौक पर हम हाजिर थे तो एक हमें शिकायत मिली कि इस हॉस्पिटल से रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन जो 35,000 में एक पेशेंट को दिए गए थे, जिस पर इनको हॉस्पिटल के केमिस्ट से ही दिए गए हैं, जिस पर सूचना पर ड्रग्स इंस्पेक्टर बिहानी को मौके पर बुलाएगा, जो उनके मौके पर आने पर जो इन 35,000 रुपये में कालाबाजारी करके पेशेंट को दिए गए उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में रेमडेसिविर की बढ़ती कालाबाजारी को लेकर सरकार सख्त है और लगातार प्रयास कर रही है कि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।